नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। भाजपा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर सरदार @150 अभियान शुरू किया है। ये अभियान 31 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य पटेल के एकता, अखंडता और राष्ट्र निर्माण के संदेश को पूरे देश में फैलाना है। जेपी नड्डा ने इसका उद्घाटन किया और कहा कि हर कार्यकर्ता को सशक्त भारत की सोच को गांव-गांव तक पहुंचाना चाहिए। इसका मकसद युवाओं को एक भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करना है। इस अभियान को लेकर आज उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए सुनते हैं उन्होंने इस अभियान के बारे में क्या कुछ कहा। आदरणीय सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती 31 अक्टूबर 2025 को होने जा रही है। आदरणीय पटेल जी के व्यक्तित्व के बारे में हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि एक ऐसा प्रेरणादायी व्यक्तित्व जो सही मायने में हमारे राष्ट्र के भौगोलिक एकता का जो सबसे बड़ा शिल्पी रहा और जिनकी कर्मठता के कारण ही, दूरदर्शिता के कारण ही आज़ादी से पहले ही उन्होंने ये प्लान बनाना शुरू कर दिया था कि आज़ादी मिलने तक क्या स्वरूप होगा भारत का। 562 रियासतों को एक करना एक बहुत बड़ा टास्क था उस समय, जिस समय हिंदुस्तान लगभग आज़ादी का जश्न मनाने जा रहा था। ये बात लगभग 46 में ही तय हो गई थी कि आज़ाद हो जाएगा, और जो यह स्थिति यहाँ पर थी उसके अनुसार 562 रियासतों में से मात्र 3 रियासतें ऐसी थी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को पंडित नेहरू जी स्वयं देख रहे थे और हैदराबाद में उन्होंने सेना भेजकर उसको शामिल कराया, और साथ ही साथ जूनागढ़ का जो वहाँ का जो नवाब था, वो जैसे ही इन्होंने प्रेशर बनाया वैसे वो यहाँ से चले गए पाकिस्तान, वो भी रियासत शामिल हो गई। तो हिंदुस्तान का जो वर्तमान स्वरूप है वो आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल का विशेष रूप से प्रयासों का ही परिणाम है, जिसमें हमको इस प्रकार देखने को मिला। इसलिए अत्यंत प्रेरणादायी नेतृत्व उन्होंने दिया, और 1950 में वो अपनी यात्रा पूरी करके दिवंगत हो गए। आज मुझे कहते हुए इस बात की प्रसन्नता है कि ऐसे महापुरुष के जन्म दिवस के अवसर पर हम 150वीं उनकी सालगिरह मना रहे हैं, और इस अवसर पर भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने हर प्रकार से ये कोशिश की है कि ऐसे व्यक्तित्व का परिचय हम अपनी नई पीढ़ी को, खास तौर से लोगों को ज़रूर करवाएं, उनके कृत्यों से परिचय कराएं, उनकी कार्यशैली के बारे में बताएं, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में संपूर्ण जानकारी देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 31 अक्टूबर को, और जो उनका निर्माण दिवस था 15 जनवरी, उस दिन हम लोग पहले से ही रन फॉर यूनिटी करते आए, लेकिन इस बार विशेष रूप से राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजित किया गया है।
ये इसका उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं में राष्ट्रीय गौरव जगाना, समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाना तथा एकता की भावना को और अधिक मजबूत करना है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन भागीदारी से राष्ट्र निर्माण के विजन से प्रेरित है। इसमें युवा से लेकर वरिष्ठ नागरिक तक सभी मिलकर देश के इतिहास को याद करेंगे तथा राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को जो है उसमें भी हमारी क्या भूमिका हो इसका कर्तव्य बोध भी कराएंगे। क्योंकि अभी तक हम लोग इस बात के ऊपर ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि हमारा अधिकार क्या है। वास्तव में हमारा देश के प्रति, समाज के प्रति कर्तव्य क्या है, इस बात को बार बार याद दिलाने की आवश्यकता है। और मैं पहले भी कहता रहा हूं कि सरकारी संपत्ति के संबंध में भी हमारा क्या नज़रिया हो, क्योंकि ये हमारे पसीने से बनी होती है। जो कुछ भी हम लोग टैक्स देते हैं उसी से सरकारी संपत्ति का या सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण होता है। इसलिए देश के प्रति और समाज के प्रति हमारा नज़रिया क्या हो, ये आदरणीय श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से जैसे व्यक्तित्व सीखने की बात है। इसमें जिला स्तर की पदयात्राएं 31 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक ये की जाएंगी और इसमें हर संसदीय क्षेत्र में 3 दिन तक ये पदयात्रा चलेगी। 8 से 10 किलोमीटर लंबी पदयात्रा होगी। 2-2 किलोमीटर के अंतराल पर कुछ न कुछ पड़ाव होगा और पदयात्रा से पहले स्थानीय लोगों में माहौल बनाने के लिए स्कूल कॉलेजों में अलग अलग प्री इवेंट गतिविधियां, निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, सरदार पटेल जी के जीवन पर संगोष्ठी, नुक्कड़ नाटक का आयोजन, ये विशेष रूप से इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। साथ ही साथ युवाओं के बीच नशा मुक्त भारत शपथ, संस्थानों में स्वदेशी मेलों का आयोजन, गर्व से स्वदेशी संकल्प भी दिलवाया जाएंगे। ये विशेष रूप से नशा मुक्ति और स्वदेशी मेलों का आयोजन भी इसमें इस कार्यक्रम का अंग है। योग और हेल्थ शिविरों के साथ क्षेत्र में स्वच्छता अभियान का भी आयोजन होगा। पदयात्रा के दौरान सरदार पटेल की प्रतिमा चित्र पर श्रद्धांजलि, आत्मनिर्भर भारत शपथ, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रमाण पत्र भी वितरण किए जाएंगे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्टेट कैबिनेट मंत्री, सांसद, स्थानीय प्रशासन, माई भारत और एनसीसी अधिकारी इन यात्राओं का नेतृत्व करेंगे। ये विशेष रूप से हमारे जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं और सांसद हैं, ये सभी लोग इन पदयात्राओं में शामिल होंगे। पहले से कार्यक्रम की सूचना आप लोगों को मिल जाएगी और बड़े पैमाने पर इसमें हमारे नवयुवक और वरिष्ठ नागरिक भी इसमें बड़े पैमाने पर भाग लेंगे। मैं समझता हूँ कि 150वीं जयंती के अवसर पर एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में इसको हम मनाने जा रहे हैं और हम इसमें सभी लोगों का आह्वान भी करेंगे कि सभी लोग इसमें शामिल हों और उन जैसे महापुरुष, उन जैसे व्यक्तित्व से, के कार्यों से, उनकी जीवन शैली से हम प्रेरणा लें। आज के अवसर पर केवल इतना ही है। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद दूंगा कि आप लोग बहुत समय से यहाँ पर पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कोई पूछना हो तो पूछ सकते हैं। पूरे प्रदेश में जनसभाएं की जाएंगी, यात्राएं की जाएंगी या कुछ स्पेसिफिक एरिया भी निश्चित किए? हर संसदीय क्षेत्र में ये यात्रा होगी, विधानसभा क्षेत्र में होगी। संसदीय क्षेत्र जो है उसमें सारे विधानसभा क्षेत्र आते हैं,
और सभी लोग, जितना भी पॉलिटिकल नेतृत्व है हमारा, वो सब पद यात्राओं में शामिल होंगे। एक पूरा उत्सव के रूप में इसको मनाया जाएगा। पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा आयोजन ये किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें विशेष रुचि लेकर, जैसा आप जानते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है, 182 मीटर। अमेरिका के जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी से दुगना, और बड़ी शिद्दत के साथ उन्होंने पूरे देश से लोहा मिट्टी इकट्ठा करके इसको बनाया था। और आज जो है उनको हम विशेष रूप से यही श्रद्धांजलि होगी कि 150 वर्ष, अगर वो जीवित होते तो 150 वर्ष के होते, 150वीं जयंती के अवसर पर हम एक भव्य आयोजन के साथ उनको श्रद्धांजलि देंगे और उनकी संपूर्ण गाथा, जीवन की जितनी भी उनकी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उन सबको किसी न किसी रूप में अपने युवकों को, अपने नागरिकों को खास तौर से बताने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आप सबका सहयोग का आह्वान है। बहुत बहुत धन्यवाद।